हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स का रहने वाला है। बीएससी मैथमेटिक्स में ये एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक नए कॉन्सेप्ट का। टेंजेंट और नॉर्मल आपके चल रहे थे, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो दैट, जो मैंने बोर्ड पर लिख दिया, जरा देख लो इसको क्या लिखा हुआ है। सो दैट द कॉनिक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट द पॉइंट ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा। इसका मतलब यह है कि आपको सिद्ध करना है कि ये दो वक्र जो हैं ये इस वाले बिंदु पर लंबवत काटते हैं या एक दूसरे के लंबवत हैं। इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है? एक दूसरे को काटते हैं। इंटरसेक्ट यानी काटना, ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है? एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटना, यानी कि जहां पर ये काटते हैं वहां पर एक परपेंडिकुलर बनता है, अर्थात वहां पर एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके सिद्ध करने के लिए हमको क्या है कि इस बिंदु पर जरा समझ लो, इस बिंदु पर इस कर्व की स्लोप और इस कर्व की स्लोप, दोनों का जो स्लोप है वो कितना आना चाहिए? m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1 आना चाहिए स्लोप। ठीक है, क्या आना चाहिए? m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1 यदि आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। अदरवाइज यदि ये -1 नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो गया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हमारे पास में पहला वक्र आपको दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला वक्र आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर साथ में आएगा, 2x ये आ जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। क्योंकि y का अवकलन कर रहे हैं इसलिए dy अपॉन dx आ जाएगा, साथ में 1 का हो जाएगा अवकलन 0। ये उधर चला जाएगा तो इसको लिखेंगे 2y, इसको 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx लिखेंगे। ये उधर जाएगा तो माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब आपको एक चीज दिखाई देगी क्या कि भैया 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब देखिएगा ये बी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो dy अपॉन dx कितना निकल आएगा? यानी कि माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन और ए स्क्वायर y, ये आ जाएगा। y नीचे पहुंच जाएगा, ए स्क्वायर y और बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम स्लोप 1 का मतलब पहले कर्व के लिए स्लोप निकालेंगे। पहले कर्व के लिए स्लोप निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे स्लोप। अब ये नॉर्मल का और टेंजेंट का स्लोप नहीं, नॉर्मल स्लोप निकालेंगे। ठीक है ना, मतलब साधारणतः स्लोप निकाल लो। स्लोप एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? ये रहा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, इस पर निकालेंगे। तो ये इसका मतलब क्या है? यहां पे निकाले m1 लिख देंगे, m1 बराबर dy अपॉन dx एट ये वाला पॉइंट, इसको मैं लिख दे रहा हूं x0, y0। तो यहां पर ये x0 क्या है? ये आपका x0 होगा, ये आपका y0 होगा। ठीक है, चलिएगा, ये वाला पॉइंट यहां पर रखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिएगा, dy अपॉन dx में जहां पर x आ रहा है वहां पर जहां पर x आ रहा है, यहां पर x, y लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पर x आ रहा है वहां पर a cos अल्फा, जहां पर y आ रहा है वहां पर b sin अल्फा। तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का b स्क्वायर है इंटू, ध्यान से समझिएगा, x की जगह पर हम लिखेंगे a cos अल्फा। अब ये a स्क्वायर इंटू ये आ रहा है यहाँ पर y की जगह पर लिखेंगे b sin अल्फा। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे। इस a से ये घात कट जाएगी क्योंकि a स्क्वायर है नीचे, ऐसे इस b से इसकी घात कट जाएगी, तो m1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस, ऊपर बचेगा b cos अल्फा, नीचे बचेगा a sin अल्फा, इतना बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो।
इतना ही रहने दीजिए आप, या आप लिखना चाहो तो m1 बराबर, चलो इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, टेंशन नहीं लेनी, इसको समीकरण 1 मान लो। नाउ अगेन क्या करेंगे, अगेन हम दूसरा कर्व लेंगे, ये वाला कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेकंड कर्व यानी कर्व टू कितना दे रखा, नाउ अगेन 4, कर्व टू के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, अवकलन करेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y अवकलन, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपने आप में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, किसी भी कांस्टेंट का यदि अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक हो गया। यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली चीज उधर पहुंच जाएगी बॉर्डर पार, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये 2y नीचे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, 2y अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, साथ में आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये पूरी चीज उधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस का 2x अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इस दो से ये वाला 2 कट जाएगा, यहां से मैं dy अपॉन dx की यदि वैल्यू निकालूंगा तो ये देखिएगा माइनस का ये x है, नीचे आपका ये कॉस स्क्वायर अल्फा है। अब देखिएगा इस x में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा y, ठीक है। चलिएगा यहां पर आ गया, अब फिर से वही काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे, स्लोप एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, यही है, a cos अल्फा b sin अल्फा, इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि हमने ये एक ही पॉइंट दे रखा है दोनों के लिए, तो दोनों पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये वाला स्लोप हम मान लें m2 बराबर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx एट x, y। चलिएगा x की जगह पे ये हो जाएगा, y की जगह पे ये करिएगा, यहाँ पर x है, x की जगह पर रखेंगे हम माइनस a cos अल्फा इंटू ये है आपका साइन स्क्वायर अल्फा है, नीचे आपका cos स्क्वायर अल्फा इंटू y की जगह पर लिख देंगे b साइन अल्फा। क्या चीज आ रही है, क्या चीज कट जाएगी, जरा ध्यान से समझो। एक चीज मैं फिर से बता दूं, इस x की जगह पर a cos अल्फा रखा, इस y की जगह पर b साइन अल्फा रखा। अब देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये cos से ये घात कट जाएगी और ये साइन अल्फा से साइन स्क्वायर वाली कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा आपका माइनस का a साइन अल्फा बचेगा, नीचे आपका एक तो ये b बचेगा, बीच को भी यहां पे लिख दे रहा हूं इंटू, और ये आपका cos अल्फा बचेगा, ये आपका m2 आ गया। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। हमको क्या निकालना है, m1 m2 निकालना है, जो कि माइनस का 1 आना चाहिए, तभी आपका ये क्या होगा, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। चलिएगा हमारे पास में ये बताने वाला है, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं यहां से करा दे रहा हूं, इधर की साइड में यहां पर हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नाउ m1 m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू ये रही माइनस का b cos अल्फा अपॉन a साइन अल्फा इंटू, और m2 की वैल्यू a साइन अल्फा माइनस का a साइन अल्फा अपॉन b cos अल्फा, ये आ गया। अब देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो a साइन अल्फा से a साइन अल्फा कट जाएगा, b cos अल्फा से b cos अल्फा, पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, प्लस का 1 आएगा, लेकिन हमारा क्या है, तो माइनस का 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो प्लस का 1 आ रहा है, तो कहीं हमने मिस्टेक की है। चला चेक कर लेते हैं एक बार कहां पर मिस्टेक की है। ये देखिएगा, ये तो सही था पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन में कहीं गलत तो नहीं दे दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन में देखिएगा ये प्लस का नहीं है, यहाँ पर माइनस का है।
हमने गलती नहीं की है, क्वेश्चन ही हमने गलत लिख दिया था। यहाँ पर आपका माइनस का है, ये जब माइनस में है तो ये वाला माइनस में रहेगा, ये वाला आपका माइनस में रहेगा, और जब ये वाली चीज तो जो कहते हैं रहेगी, ये इधर पहुंच जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी माइनस का रहेगा। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा पूरा, और ये वाली वैल्यू m2 की वैल्यू ये वाली प्लस में हो जाएगी। अब देख लीजिए, अब बात बन गई ना वही इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट पूरा का पूरा कट जाएगा, और इस वाले ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट कट जाएगा, बी कॉस अल्फा बी कॉस अल्फा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। अर्थ है यहां पे ले देंगे, चूंकि ये लिख दीजिएगा, चूंकि m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1, इसलिए बोथ कर्व इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट द पॉइंट दिस, ठीक है, एट द पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। यही चीज तो प्रूव करनी थी कि हमको ये दिखाना है कि ये वाले दोनों कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो जल्दी से इसको कर लीजिए, है ना, एकदम इंटरेस्टिंग सवाल, कुछ नए कॉन्सेप्ट का। अब देखिएगा आपके पास में क्या चीज हो गई, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आ गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी आ गई, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना सिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना सीख लिया, ठीक है। कुछ प्रूफ करना भी सीख लिया कि लाइन पर कट करता है तो कैसे प्रूफ करते हैं, तो ये चीज हो गई आपकी। और अब आपने इस तरीके के ऑर्थोगोनली जैसे इंटरसेक्ट करेगा वो भी आपने सीख लिया। अब आगे की चीजें चलेंगे, जैसे कि आपका आगे कुछ चीजें हैं, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस तरीके का। इससे पहले 2 सवाल और हैं प्रूफ करने वाले, उनको करेंगे, उसके बाद में ये चीज हम आगे चलाएंगे, ठीक है। चलिएगा, तो अब तक जो भी अच्छा लगा है, समझ में आया है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।